रूप से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि के तौर पर और रीवा जिले के संगठन के साथ प्रभारी आदरणीय श्री दुर्गेश पटेल जी, आप सबके साथ संघर्ष के लिए तैयार देव तालाब विधानसभा क्षेत्र की पूर्व प्रत्याशी आदरणीय विद्यावती पटेल जी, मनगमा विधानसभा क्षेत्र की पूर्व प्रत्याशी आदरणीय बबीता साकेत जी, सेवा दल के प्रदेश के हमारे संगठन के नेता डॉक्टर एस तिवारी जी, जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय सम्मानित श्री गिरीश सिंह जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गंगेव गढ़ और लालगांव के आदरणीय अध्यक्ष, हमारे मंच पर विराजमान देव तालाब और रायपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षगण, सभी सेक्टर मंडलम के हमारे आदरणीय अध्यक्षगण, आदरणीय सेवा दल के हमारे पांडे जी, रामनिधि वर्मा जी, ददन गुप्ता जी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भाई हर्ष तिवारी जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे अखिलेश पांडे जी, जिला पंचायत के पूर्व सदस्य सम्मानित श्री ब्रजेश सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे आदरणीय सम्मानित जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी आदरणीय योगेंद्र जी, आदरणीय कमलाकांत तिवारी जी, अशोक सिंह जी, अरुण पांडे जी और सभी यहाँ पर बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के साथियों, हमारे छोटे भाई जो इस कार्यक्रम को पूरा जोर शोर लगा के सहयोग कर रहे थे, पंकज शास्त्री जी, कर्मचारी संगठन के हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय आर.के. सिंह जी, पत्रकार आदरणीय विजय गुप्ता जी, आदरणीय बाबा तिवारी जी और अन्य सभी उपस्थित साथियों, काफी देर से हम लोगों ने वो ये कार्यक्रम तय किया और आज की जो तारीख तय थी सुबह 11 बजे से ये कांग्रेस पार्टी का धरना और जन समस्याओं के संदर्भ में मनगमा थाने का घेराव का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों ने, कांग्रेस पार्टी के साथियों ने अपने अपने तरीके से इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश सरकार के संबंध में बताया है। मैं साथियों आपको ये कहना चाहता हूं कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गंगेव और जिला कांग्रेस कमेटी रीवा के संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम क्यों करना पड़ा। लगभग उसी दिशा में सभी लोगों ने बताया है और जिन बिंदुओं पर हम लोगों का ये धरना का कार्यक्रम, घेराव का कार्यक्रम आज यहाँ पर चल रहा है, उन बातों का ज्ञापन भी माननीय जिलाध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में मंच पर बैठे हुए सभी नेताओं के साथ और आप सब साथियों के साथ मिलकर हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन भी यहाँ पर एसडीएम होंगे और भी कोई अधिकारी होंगे उनको सौंपेंगे। बड़ी बात यह है साथियों कि जिस थाने का घेराव करने की स्थिति हम लोगों के सामने है वो कोई एक मनगमा का थाना नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि जब लोग ये असुरक्षा का माहौल मानते थे, कोई अपराध घटित होता था, कोई और बड़ी बात होती थी
तो लोगों को एक चीज लगती थी मन में कि जाएंगे तो पुलिस को सूचना देंगे और पुलिस को सूचना देने के बाद उस पीड़ित व्यक्ति को, उस प्रभावित व्यक्ति को, उस परेशान व्यक्ति को रास्ता मिलेगा और सहायता मिलेगी। और भी बातें हैं, जब आदमी को पुलिस से मदद नहीं मिल पाती है, जब पुलिस और प्रशासन न्याय नहीं कर पाता है, तब लोगों के मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि अगर पुलिस के लोग मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं तो हम अदालत पर जाएंगे और अदालत के अंदर अपनी अर्जी देंगे, अदालत में अपनी बात रखेंगे और जो न्याय मुझे मिलना चाहिए था, जो न्याय मुझे नहीं मिल पाया है, वो न्याय हम अदालतों के माध्यम से प्राप्त करेंगे और अदालत में न्याय होगा। आज बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है, इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति निर्मित हो गई है माननीय अध्यक्ष महोदय कि अब अदालतों से विश्वास उठ गया, अब पुलिस से भरोसा उठ गया, अब वो सारी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के दलालों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हिसाब से हो गई है। जहां कभी जनता न्याय की दरकार करती थी, न्याय पाने की गुहार लगाया करती थी। ये थानों का आलम है कि फरियादी फरियाद करने आता है, अपनी तकलीफ, अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो उसके साथ मुजरिम जैसा व्यवहार किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, उससे पैसे लिए जाते हैं और जब वो उनके मन की रकम का भुगतान नहीं कर पाता है तो उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज की जाती है। सैकड़ों घटना इस थाने के अंदर है, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका पुलिस से भरोसा उठ गया है और वो रिपोर्ट करना उचित नहीं समझते। चोरी हो जाती है, लूट हो जाती है, राजनी हो जाती है, लोग सोचते हैं कि जितना मेरे पास था वो तो चोर ले गया, लूटने वाला ले गया, राजनी वाला ले गया। अगर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने जाएंगे तो जो थाने में हमारे देशभक्ति जनसेवा का स्टार लगा के लोग बैठे हैं, अगर उनकी मांग को पूरा करेंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। और जब इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई तो हम लोगों ने निश्चय किया, सैकड़ों लोग तहसील में आते हैं, हम लोग कोर्ट में बैठते हैं, अदालत का काम करते हैं, न्यायालय का काम करते हैं और लोग आके बताते हैं कि भैया चोरी हो गई, भैया लूट हो गई। हम लोग सीधे सलाह देते हैं कि पुलिस के पास जाइए, सूचना दीजिए। और जब उनकी बात दूसरी बात सुनते हैं तो ये लगता है कि अब इस देश के अंदर न्याय नहीं बचा और सारा अन्याय, सारा अत्याचार आम आदमी के साथ हो रहा है। और जब ये जुल्म की गाथा बड़ी लंबी हो जाती है, जब पीड़ा सहन से बाहर हो जाती है तो कांग्रेस पार्टी का जो एक अस्त्र है, कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है। हम लोगों ने निश्चय किया कि थाने का घेराव करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश सरकार की निरंकुश पुलिस पर अंकुश लगाने का काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। 100 चोरियां एक पंचायत में, मुलजिम पकड़ो, वो भी कब जब गांव की कोई पब्लिक या गांव के लोग आपको पुलिस को आके पकड़ाएं तो पकड़ लो और फिर उससे हिसाब किताब करके उसको छोड़ दो। लोग रिपोर्ट करने आते हैं, कहते हैं बल नहीं है। जैसा अभी बबीता जी कह रही थी कि आज बहुत ज्यादा पुलिस बुला लिया। अरे अभी ये क्या है, आज तो मनगमा थाने का घेराव है साथियों। अगर आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन ने अपना रास्ता सही नहीं किया, यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों ने अपनी व्यवस्था दुरुस्त नहीं किया और आम लोगों के साथ अन्याय करना बंद नहीं किया तो उस तारीख का भी ऐलान किया जाएगा जिस तारीख को रीवा के पुलिस के अधीक्षक महोदय का कार्यालय घेरा जाएगा और ईंट से ईंट बजाने का काम किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के लोग अब बर्दाश्त नहीं करने वाले। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पुलिस के अधिकारियों को, यहाँ के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि आप अपना रास्ता ठीक कर लीजिए, आप अपनी व्यवस्था ठीक कर लीजिए। आप तो सरकार में नौकरी कर रहे हैं,
सरकारें दल की होती है, आना जाना लगा रहता है। 2018 में शिवराज सिंह चले गए थे, वो तो आप जैसे सहयोगी थे, पुलिस के थानों से जाने वाले पैसे के चंदे से कुछ लोगों को खरीद लिया और सरकार में लग गए। आज किसान की हालत है कि उसके खेत में पानी नहीं है। अवर्षा की स्थिति इस क्षेत्र के अंदर रही, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर बैठे प्रशासनिक अधिकारियों ने शिवराज सिंह के कहने पर रिकॉर्ड भेजा और अवर्षा की स्थिति नहीं कर किसी तरह से किसान अपने खेत की सिंचाई करके फसल तैयार करना चाहता है। उसका जो बिजली का मोटर है, उसका जो पंप है, पुलिस के सहयोग से चोरी हो रही है, कोई रिपोर्ट नहीं हो रही है, कुछ नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उसके साथ जो सबसे बड़ा जुल्म है किसान के साथ, साथियों, आवारा पशुओं का, आवारा पशु फसल चल रहे हैं। गौ माता गौ माता गौ माता कहने वाले शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार में गौ माता की हिफाजत और इज्जत के लिए कोई नहीं है। एक तरफ गाय मर रही, एक तरफ किसान मर रहा और उनको आवारा पशु ये इस तरह के नाम दिए गए। मैं साथियों आपसे ये कहना चाहता हूँ, आवारा पशुओं की भी जो समस्या है, एक एक किसान की कमर टूट रही है। और मैं प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर प्रशासन ने समुचित प्रबंध नहीं किया तो अगली तारीख आवारा पशुओं के लिए कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक किसान तय करेगा। और चाहे वो तहसील के अंदर आवारा पशुओं को जमा कराया जाए या मंडी प्रांगण में कराया जाए। आदरणीय एस तिवारी जी ने बड़ी जबरदस्त मंडी बनवा दिया है और वही आवारा पशुओं को इसके मनगमा के हवाले करने का काम हम आप किसान साथी मिलकर करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन बिंदुओं को हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिन पर आज का ये ज्ञापन होगा, मैं उनको भी बता देना चाहता हूं। इसके बाद हमारे अभी वरिष्ठ नेतागण ने वो भी बताएंगे। मनगमा थाना अंतर्गत हो रही चोरी लूट राजधानी में संलिप्त व्यक्तियों को शीघ्र चिन्हित कर संलिप्त व्यक्तियों के ऊपर कार्यवाही किया जाए तथा चोरियों का खुलासा किया जाए। दूसरा बिंदु है, व्यापक पैमाने पर इस क्षेत्र में हो रही अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाते हुए मादक पदार्थों की बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। तीसरी चीज है, क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए थाना मनगमा में पुलिस बल बढ़ाया जाए और क्षेत्र में रात्रि में गश्त का काम अनिवार्य किया जाए। चौथी बात है, क्षेत्र में व्याप्त आवारा पशुओं के कारण किसानों के फसलों को हो रही नुकसान व राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ ग्रामीण सड़कों में हो रही दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए समुचित कार्यवाही की जाए। ये 4 बिंदुओं पर हम लोग का ज्ञापन है और जैसे ही हमारे नेताओं के संबोधन पूरे हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पर हम लोग बुलाएंगे एसडीएम मनगमा को और उनको ज्ञापन सौंपेंगे। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई को हमको आपको लड़ना पड़ेगा, चाहे आवारा पशुओं का प्रश्न हो, चाहे थाने की अराजकता हो, चाहे तहसील की अराजकता हो और चाहे इस तरह की कोई भी बात हो। उन तमाम बातों के लिए कांग्रेस पार्टी के एक साथी को कमर कसनी पड़ेगी और जब आप लड़ाई के लिए तैयार हो जाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिला के कहना चाहता हूँ कि प्रदेश का प्रशासन, पुलिस का प्रशासन कानून व्यवस्था से जुड़े तमाम सारे काम दुरुस्त करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब इतनी संख्या में यहाँ सुबह से बैठे हैं, जनता की लड़ाई को लड़ने के लिए कांग्रेस के साथी और नेतागण यहाँ उपस्थित हैं। हम सभी के प्रति अपनी तरफ से पुनः धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।